हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का लास्ट आज सीरीज़ कवर करेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस हमारा मियोसिस से होगा। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आप इसको ठीक से देखेंगे और मियोसिस के जो बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स में, उनको भी कवर कर जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज। आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोफेज है, ऐसे समझो। पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाके समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। मियोसिस सेल डिवीजन से क्वेश्चन है। मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, ये मियोसिस 1 और 2 में डिवाइडेड होता है। ध्यान रखना है, मियोसिस 1 और 2 में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। मियोसिस 1 के 4 फेजेज होते हैं, जिनको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज बोलते हैं। तो मियोसिस 1 का फेज है तो प्रोफेज 1 बोल देंगे, मेटाफेज 1 बोल देंगे, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है मियोसिस का, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, सबसे बड़ा फेज भी होता है ये, जिसमें कि 5 फेजेज होते हैं टोटल। इसमें 5 फेजेज होते हैं। यही पूछ रहा है कि आपको सीक्वेंस बताना है, ये 5 फेजेज क्रम से, सीक्वेंस से, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोटीन। लैक्टोटीन। जो सेकंड फेज है उसको बोलते हैं जाइगोटीन। इसके बाद से थर्ड फेज है उसको बोलते हैं पैकिटीन। फोर्थ फेज को बोलते हैं डिप्लोटीन और फिफ्थ फेज है डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रोफेज 1 के 5 फेजेज। अब सीक्वेंस देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन ए है लैक्टोटीन, पैकिटीन, हमको क्या चाहिए सेकंड में जाइगोटीन, तो ए तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं लैप्टोटीन डिप्लोटीन, ये भी रॉन्ग हो गया। लैप्टोटीन जाइगोटीन नहीं, ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन डिप्लोटीन आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया। हमको ये वाला सीक्वेंस चाहिए। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखो बिल्कुल ही जो सीक्वेंस हम लोग देखे हैं उसी सीक्वेंस में ऑप्शन डी है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है कि आपको मैच करना है, नहीं, और मैच करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। देखो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में ए बी सी डी है और कॉलम 2 में 1 2 3 4 5। आपको मैच करना है। देखते हैं, सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस क्रोमोजोम्स का सिनेप्सिस किस फेज में होता है ये बताना है आपको। आप ध्यान रखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स का जो सिनेप्सिस है, मतलब पेयरिंग है, वह होता है जाइगोटीन स्टेज में। प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में, तो 1 का यहाँ ए को आप 2 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है बी में सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है, तो ये मियोसिस के लिए आप G2 फेज यहाँ पे कर देंगे, मतलब बी को आप मैच कर देंगे 3 से। फिर चलिए, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का एक्शन कब होता है, तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम में, और क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन स्टेज में। तो सी को आप किससे मैच करेंगे, सी को आप 5 से मैच कर देंगे, इससे मैच कर दिया। डी देखते हैं, तो डी हो जाएगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर मतलब हुआ कि सेपरेट तो नहीं होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। हमेशा क्रोमेटिड्स का जो मूवमेंट है वो ध्यान रखना कि एनाफेज में होता है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऑप्शन होगा एनाफेज 1। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो ए को मैच किया था, ए को जाइगोटीन से 2 से, मतलब एक का तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बी सिनेप्सिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 ऑप्शन ए में ठीक है। सी एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज का पैकेट इन 5, तो सी
ए का सी भी ठीक है, सी को 5 से मैच किया है, और फिर है डी को हम लोग डी को 4 से मैच किए हैं, तो डी को यहाँ पे ऑप्शन ए में 4 से मैच किया। इसका मतलब है कि अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिम्स ड्यूरिंग, कहता है कि मियोसिस ऑर्गेनिम्स में कब होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मियोसिस जो है वो कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जब भी गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, आप बोलेंगे मियोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस में नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सोमैटिक सेल्स होंगे वहाँ पर मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स में होता है। इस हिसाब से जो ओव्यूल है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे जर्म सेल्स होंगे, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी मियोसिस होगा। एंथर में ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो एंथर में भी मियोसिस होगा। कहाँ नहीं होगा, आप बोलेंगे सूट टिप में मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, काइजमाटा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग। काइजमाटा का फॉर्मेशन कब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे काइजमाटा का फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर के टाइम में होता है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटिन स्टेज में। नहीं, तो काइजमाटा का फॉर्मेशन कब होगा, आपका आंसर होगा पैकिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इन मियोसिस डिवीजन ऑफ इन मियोसिस क्वेश्चन कर रहा है मियोसिस में क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस। सेकेंड ऑप्शन है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस। थर्ड है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑल्सो वंस। लास्ट ऑप्शन है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज ट्वाइस। मियोसिस में आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होता है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ मियोसिस 1 में ही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मियोसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस होगा, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वंस होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन इज करेक्ट अबाउट बाईवैलेंट। विच वन इज करेक्ट अबाउट बाईवैलेंट। बाईवैलेंट के लिए कौन सा करेक्ट है, तो पहले तो समझो कि भाई बाईवैलेंट किसको कहते हैं। एक सेल में हाफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब ऐसा समझो कि जो क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं एक सेल में, जिसमें कि हाफ क्रोमोसोम या 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं, मतलब मदर के क्रोमोसोम होते हैं, और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल या फादर के क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या है कि एक जैसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिन पर नंबर ऑफ जीन्स एक जैसे हों, उनका पेयरिंग होता है, उनका जोड़ा लगता है। ठीक है, और ऐसे ही जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि भाई बाईवैलेंट के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट दिया है बाईवैलेंट्स आर टेट्राड्स। बाईवैलेंट्स टेट्राड होते हैं। टेट्राड से यहाँ सेंस है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे एक बाईवैलेंट बनाए हुए हैं, इसमें ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। मान लो कि क्रोमोसोम नंबर ये और इसको बोल दिया बी, तो यहाँ पे देखोगे तो क्रोमोसोम ए में भी 2 क्रोमेटिड्स हैं और बी में भी 2 क्रोमेटिड्स हैं। इसका मतलब हुआ कि बाईवैलेंट टेट्राड होते हैं, ये तो करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड, ए बाईवैलेंट मींस 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। देखो तो 4 क्रोमेटिड्स तो हम लोग पहले ही चेक कर लिए हैं, और सेंट्रोमियर एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम में एक एक सेंट्रोमियर है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है 1 बाईवैलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी तो यही बात बोल रहे हैं कि
वैलेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट है स्टेटमेंट, बाईवैलेंट्स फॉर्म इन जाइगोटिन। तो आपको याद रखना है ये कि जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस का, उसके जाइगोटिन स्टेज में बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट है। इस हिसाब से 4 ऑप्शंस जो हैं वो सभी के सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो, अब आपका जो स्टेटमेंट के लिए जो ऑप्शन बना है उसमें ऑप्शन ए में 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसे समझना कि क्रॉसिंग ओवर जब होता है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो उस टाइम में ये देखो, ये जो क्रॉस बना है, सॉरी, जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आकर के एक प्रोटीन के बोलो कि एंकर पे एस्टैब्लिश होते हैं, जिनको हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्रॉसिंग ओवर के लिए ही बनता है, और जैसे ही प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज आता है उस टाइम में ये एंकर डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसओवर। ये देखो, ये साइट ऑफ क्रॉसओवर है नहीं, तो क्या है कि इस साइट को छोड़ करके बाकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन हो जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमाटा, यही एक्स शेप्ड आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग काइजमाटा कह रहे हैं, काइजमाटा। तो ये विजिबल हो जाता है, ये दिखता है, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉसिंग ओवर इज इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है उसका फायदा क्या है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो डोमिनेंस ऑफ जीन नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे। लिंकेज बिटवीन जीन्स, क्रॉसिंग ओवर से तो लिंकेज होता है, इन दोनों तो अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, तो ये भी नहीं होगा। सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स, ये भी नहीं। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉसिंग ओवर में एलिल्स का रिकॉम्बिनेशन, जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डज 1 and 2 रिप्रेजेंट इन द गिवन फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है हम लोगों को, इसमें 1 और 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, आपको बताना है कि 1 और 2 में क्या होगा। तो ये मियोसिस रिलेटेड फ्लो चार्ट है। मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल का पहली बार डिवीजन होता है। ये मान लो पेरेंट सेल है, यही दिया है, हम लोग डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, 2n है। तो पहली बार जब मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 को ही M1 कह रहा है, तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहता है, मतलब ये जो सेल बने हैं ये NN होंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि मियोसिस 2 में एक बार फिर से ये डॉटर सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे, तो अब की बार फिर से सेल बना, देखो फिर सेल बना, और क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है, ठीक है। ये है M2 या मियोसिस 2। तो अब आपको यहाँ पे फिल करना है, देखिए जरा सा, 1 में क्या हो रहा है, जो डॉटर सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर N हुआ, और फिर जो मियोसिस 2 के बाद डॉटर सेल्स इनमें क्रोमोसोम का नंबर N रह जाता है। तो इस हिसाब से देखो तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जहाँ पर 1 के लिए N और 2 के लिए भी N है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस और भी हैं, और भी बनेंगे। आप किसी भी बुक से, किसी भी एक बुक से मियोसिस को रिवाइज करिएगा, और उसके बाद से कहीं डाउट होगा तो हमको कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।